हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है चुई। कैसे उसकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, तब अचानक से उसकी दुनिया में कोई आता है जो कभी उसको अपना दुश्मन सा लगता था, आज उसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा है। क्या ये एक बदले की जीत है या दिल की अधूरी कहानी का नया अध्याय? आज हम इस कहानी में देखेंगे एक हारी हुई औरत, एक ताकतवर सीईओ और एक ऐसा रिश्ता जो मौत और प्यार के बीच की रस्साकसी हो। चलिए मिलकर जानते हैं हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड, इस ड्रामा के मेल लीड के दिल की रानी कैसे बनती है। तो चलिए जानने के लिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम चुई को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ में अपने हस्बैंड के फ्यूनरल में खड़ी हुई थी। अभी यहाँ पर एक पर्सन कहता है, मैम हमारी सांत्वना को एक्सेप्ट करो। पर चुई तो रोने लग जाती है और कहती है, आप सभी का शुक्रिया जो मेरे ऐसे हाल में मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे हस्बैंड की आखिरी जर्नी पर चुई याद कर रही थी कैसे उसके हस्बैंड के आखिरी टाइम पर उसको सीपीआर दिया जा रहा था। कहा जाता है अब ये नहीं रहे, इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो। अब तभी चुई सामने खड़ी हुई थी। प्रेजेंट में चुई कहती है, अभी के लिए आप सभी लोग चले जाएं, अभी मैं अपने पति के साथ कुछ टाइम अकेले ही गुजारना चाहती हूँ, आप लोग जाकर आराम करें। फिर हम देखते हैं फ्यूनरल में जितने लोग थे वो चुई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर चुई को देखते हैं जो रोते हुए अपने हस्बैंड की ग्रेव को टच तो करती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। वो कहती है, शेन एंगी फाइनली तुम मर गए। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एंगी का ब्रदर आ जाता है। यहाँ पर उससे कहता है, मेरा भाई मर गया, सिस्टर इन लॉ आप इस चीज के लिए खुश हो रही हो। यहाँ पर चुई खड़ी हो रही थी और खड़े होते होते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो उसको संभाल कर अपनी गोद में बिठा लेता है। यहाँ पर तो चुई और एनजी का आपस में आई कांटेक्ट हो गया था। यहाँ पर चुई उसको देखकर कहती है, यही तो था ना जो तुम एक्जैक्टली चाहते थे। अगले सीन में हम चुई को घर पर देखते हैं। तभी वहाँ पर जाओ हुई रुआ नाम की वुमन आती है जो कि एनजी की मॉम है। उनके हाथ में फाइल और कुछ कार्ड्स थे। यहाँ पर वो उससे कहती है कि इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो और इस फैमिली से निकल जाओ। इस पर चुई उनसे कहती है वो तो एनजी की लीगल वाइफ है, इसलिए वो इनहेरिटेंस के राइट्स को एंजॉय करेगी, इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन तो बिल्कुल नहीं करने वाली। पर तो वो उसकी साइड में रखी हुई टेबल पर उन डॉक्यूमेंट्स को पटकती है और कहती है, हाँ लीगल वाइफ तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि एक गद्दार हो जिसने मेरे बेटे को मारा है, और तुम अभी भी ये सोचती हो कि तुम शेन फैमिली की प्रॉपर्टी पर हक जमा सकती हो, ये तो तुम्हारे सपनों में। तभी हम देखते हैं वहाँ पर येंजी आ जाता है और कहता है बात ऐसी नहीं है। पर वो एक आर्टिकल के बारे में बताते हुए कहता है, इनहेरिटेंस में सबसे पहला हक वाइफ, उसके बाद चिल्ड्रंस और उसके बाद फैमिली का होता है। सिस्टर इन लॉ मेरे ब्रदर की लीगल वाइफ है, तो लॉ के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस में सबसे पहला हक उन्हीं का है। ये एग्रीमेंट लाइकली एक ओपन डिस्कशन है। पर तो येंजी की मॉम कहती है, एक अपाहिज जिसको शेन फैमिली ने इतने सालों से अबेंडन कर रखा है, उसकी इतनी हिम्मत वो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा। उसके बाद यहाँ पर वो चुई से कहती है, ये मत भूलना कि तुम्हारे डैड अभी भी जेल में है, मेरे पास में तुम्हारे दिमाग को ठिकाने पर लाने के बहुत से तरीके हैं। तभी हम देखते हैं रुई हुआ ये बोलकर अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद यहाँ पर चुई येंजी से पूछती है, बताओ तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर येंजी कहता है, तुम्हारी मदद नहीं नहीं, मैं तो लीगल फैक्ट्स बता रहा था, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे पास कोई स्पेशल रीजन है। यहाँ पर चुई तो उसको एक टुक देखे जा रही थी। वो कहता है, अगर तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो शायद तुम्हारा ओपिनियन जल्दी बदल जाए। तभी यहाँ पर वो उसके पास में आती है और उसे पूछती है, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर येंजी उसके गले में एक नेकलेस देखता है। यहाँ पर वो याद कर रहा था कैसे एंजी ने उसको वो नेकलेस दिया था। वहाँ पर चुई कह रही थी, ये इतना तक खूबसूरत कैसे हो सकता है, तो मुझे देने के लिए हस्बैंड आपका शुक्रिया। यहाँ पर येंजी भी अपनी व्हील चेयर से वहाँ से गुजर रहा था और उन दोनों को छिपकर वहाँ से देख भी रहा था। में यहाँ पर हम येंजी को देखते हैं जो चुई के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। यहाँ पर तो अपने गले पर हाथ रखकर उसे रोक रही थी। हम देखते हैं वो उसके गले से वो नेकलेस पकड़ ही लेता है और कहता है, जो अभी मैं चाहता हूँ वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। और यहाँ पर तो वो नेकलेस उसके गले से निकाल ही लेता है, ये बोलते हुए ये नेकलेस तुम पर सूट नहीं करता, और उसको एक कोने में फेंक देता है। यहाँ पर वो उससे कहता है, सिस्टर इन लॉ जिस दिन आपने मेरे ब्रदर का सीक्रेट जान लिया था उस दिन ही हम दोनों एक नाव पर सवार हो गए थे। यहाँ पर चुई याद कर रही थी कैसे उसका हस्बैंड उसको चीट करता था। वो अपने हस्बैंड को ऐसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये भी याद कर रही थी कैसे एंगी उसको ये जेस्चर दिखाता है। अपने हस्बैंड को इस तरीके से देखकर उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे और वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं येंजी भी उस टाइम पर चुई के साथ में ही था। यहाँ पर येंजी चुई से कहता है, तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो जो मेरे ब्रदर को पसंद करती हो, क्या वाकई में तुम इतनी ज्यादा केयरफ्री हो। फिर चुई से कहती है, स्पेशली यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर हंसने के लिए आए हो। फिर हम देखते हैं वो अपना लाइटर लाइट अप करता है। यहाँ पर चुई तो सिगरेट को जलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उससे जली नहीं रही थी। फाइनली वो अपनी एंजाइटी से निकल कर उस लाइटर को लाइट अप कर ही लेती है और उससे अपनी सिगरेट को लाइट अप करती है, लेकिन वो स्मोक नहीं कर पा रही थी। फिर येंजी उसके पास में आता है और उसे कहता है, तुमसे एक छोटी सी बात भी सीक्रेट नहीं रखी जाती, तुम किसी से क्या रिवेंज लोगी भला। यहाँ पर चुई उसको पलट कर देखती है और वो उसके हाथ से सिगरेट को लेकर फूकने लग जाता है। यहाँ पर उसे कहता है, अब हमारे बीच में एक सीक्रेट रहेगा। यहाँ पर वो सिगरेट की टिप को चुई की तरफ कर देता है और वो भी उसको पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। यहाँ पर तो उसके दिमाग में चल रहा था उसको शेन फैमिली की वेल्थ बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे तो हमेशा से चुई के साथ में होने का मौका चाहिए था और फाइनली उसको ये चांस मिल गया है। हम देखते हैं चुई थोड़ी सी सिगरेट को स्मोक करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चुई एक ऑफिस में आ गई थी और
और वो वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिच कर रही होती है। यहाँ पर जब उसको फील होता है कोई आने वाला है तो वो डोर के पीछे एक पेन को लेकर छिप जाती है ताकि वो आने वाले के ऊपर हमला कर सके। लेकिन वो पर्सन तो येंजी होता है और वो जुई का हाथ रोक लेता है। उससे पूछता है तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रही हो? तो जुई कहती है तुम्हें क्या पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर येंजी एक फाइल निकालता है और कहता है जो तुम ढूंढ रही हो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर वो भी उस फाइल को लेकर देखने लग जाती है। फिर वो उससे पूछती है तुम्हें ये कैसे मिला? इस पर वो कहता है मैं कोलैबोरेट करना चाहता था, अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना काफी नहीं है। पर तो जुई से पूछती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर वो कहता है ये फाइल जाओ रुई हुआ की पब्लिक ओपिनियन को क्रश करने के लिए इनफ है, लेकिन अगर तुम अपने फादर की भी मदद करना चाहती हो तो अभी भी जो क्रूशियल लिंक है वो मिसिंग है कि वो असल में जाओ रुई हुआ के पर्सनल फंड्स में रिकॉर्ड है। इस पर जुई कहती है वैसे तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? यहाँ पर वो अपनी व्हील चेयर को घुमाता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। जुई तो कह रही थी मैं ये सब कुछ खुद से कर सकती हूँ। ये बोलकर वो जाने लग जाती है। उसके जाने से पहले यहाँ पर येंजी उससे कहता है अगर तुम एक बड़े पेड़ को काटना चाहती हो तो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को काटने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर इस तरीके से तुम अपनी लड़ाई लड़ती रही तो तुम सिर्फ और सिर्फ एनिमी को चौकन्ना ही करोगी और खुद को और ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में डालोगी। इस सीन में हम जुई को देखते हैं जिसके हाथ में एंजी की फोटो थी। वो याद कर रही थी कैसे उसे एंजी ने कहा था जैसे कि तुम्हें अब सब कुछ पता चली गया है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हें एलिमनी दे दूंगा, फिर अब से हम बराबर हो जाएंगे। इस दिन में जुई उस बात को याद करते हुए इस फोटो को फाड़ देती है कि तो टुकड़े टुकड़े कर देती है। याद कर रही थी कैसे एंजी अपनी मिस्ट्रेस के साथ कार में लगा हुआ था और जब उसने उसको डिवोर्स के लिए कॉल किया था जुई ने उससे कॉल करके कहा कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इन पर साइन कर दो। पर एंजी ने तो उसे कह दिया था जब मैं वापस आऊंगा तो उन पेपर्स पर साइन कर दूंगा। ये बोलकर तो वो कॉल कट कर देता है और अपनी मिस्ट्रेस से कहता है फाइनली वो स्टूपिड वुमन उन पेपर्स पर साइन कर ही देगी। उसके बाद फाइनली हम दोनों ओपनली एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम जुई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड थी। दूसरी तरफ एंजी अपनी मिस्ट्रेस के साथ उसको चीट कर रहा होता है। यहाँ पर उसके सामने एक कार आती है और उन दोनों को वहाँ पर हिट करके चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब डॉक्टर्स एंजी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तभी जुई भी वहीं पर होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर तो उसको बचा ही नहीं पाते, कहते हैं ये मर रहा है, इसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो। जुई तो वहाँ पर खड़ी हुई सब कुछ देख ही रही थी। सब कुछ देखने के बाद जुई तो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक्सीडेंट के टाइम पर जुई भी वहाँ पर कार में थी लेकिन एक अनजान आदमी ने उसे कार में से निकाल दिया था। पर जुई सोच रही थी आखिरकार जिस पर्सन ने मेरी जान बचाई वो करना क्या चाहता है। उसके बाद प्रेजेंट में हम जुई को देखते हैं जो ये सब कुछ याद कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पर येंजी व्हील चेयर से जब जाने लग जाता है तो वो उसे रोककर पूछती है क्या ये सब कुछ तुमने शेयर्स को एक्वायर करने के लिए करा? उस पर येंजी कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे शेयर्स चाहिए होते तो क्या मुझे तुमसे निपटना पड़ता? तो यहाँ पर जुई उससे फिर से पूछती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो बिना बोले वहाँ से जान लग जाता है लेकिन यहाँ पर जुई उसकी व्हील चेयर रोक लेती है। उससे कहती है अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती हूँ। फिर येंजी उससे कहता है चलो साथ मिलकर एविडेंस ढूंढते हैं और तुम्हारे डैड का नाम क्लियर कराते हैं और रुई हुआ के क्राइम्स को भी हम एक्सपोज करेंगे क्योंकि पनिशमेंट तो वो डिजर्व करती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जुई के फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज वो येंजी को भी दिखाती है। यहाँ पर वो भी उस मैसेज को देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में हम येंजी को रुई हुआ के पास में देखते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्कर आता है और बताता है जुई आई है। यहाँ पर वो एक पर्सन के साथ में आती है और आते ही कहती है मेरा पर्सनल अकाउंट फ्रोजन क्यों है, मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो। और वो ये सवाल रुई हुआ से कर रही थी और रुई हुआ कहती है एक्सप्लेनेशन, तुम तो बर्थलेस हो और तुम कोई भी नहीं हो मुझसे एक्सप्लेनेशन का पूछने के लिए। अगर तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा होता तो तुम्हें शेयर होल्डिंग्स के पेपर पर पहले ही साइन कर देना था। इन फैमिली से तो तुम चली ही जाती। तो मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। इतना सब कुछ सुनाने के बाद यहाँ पर रुई हुआ तो जुई के फेस पर पानी भी फेंक देती है। यहाँ पर येंजी तो रोकना चाह रहा था लेकिन यहाँ पर जुई उसको रोक देती है। यहाँ पर सारा पानी जुई के फेस पर आ जाता है। यहाँ पर जुई जिस पर्सन को अपने साथ में लेकर आई थी उससे कहती है मिस्टर लिन आपने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? तो वो पर्सन कहता है आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इस जाओ के वर्ड्स और एक्सप्रेशन सब कुछ कि यहाँ पर वो अपनी आंखों पर कैमरा वाला चश्मा जो पहन कर आया था। उसके बाद यहाँ पर हम जुई को देखते हैं जो वहाँ पर टेबल पर रखी हुई चाय को उठाती है और रुई हुआ के सर पर उड़ेल देती है। गरम गरम चाय डालने की वजह से रुई हुआ तो चिल्लाने लग जाती है। पर तो सारे वर्कर्स इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर येंजी तो उनको डांटते हुए कह रहा था हम लोग को यहाँ वहाँ भागने के लिए किसने बोला? और यहाँ पर रुई हुआ जुई से कहती है तुम तो एक बास्टर्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की? तब यहाँ पर येंजी रुई हुआ से कहता है मॉम जरा आप ध्यान से सोचिए, अगर इस तरीके की वीडियो सर्कुलेट हो गई तो ये स्कैंडल तो हाईलाइट बन जाएगा। आपको क्या लगता है बोर्ड के लोग इस सब को लेकर खुश होंगे? आप तो जानती हैं शेन कंपनी के स्टॉक्स तो अभी भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। सीन में हम जुई को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रही थी। यहाँ पर वो कह रही थी प्लीज मेरे डैड को जल्दी जल्दी विजिट करते रहा करो, ऐसा करो कि जल्दी से ये केस खत्म हो जाए और मैं अपने डैड को बाहर निकाल सकूं। तभी कॉल कट होने के बाद यहाँ पर जुई कह रही थी डैड आप थोड़ा सा और वेट करिए, जल्दी आपको रेस्क्यू करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं येंजी वहाँ पर आइस बकेट लेकर आ जाता है। यहाँ पर जुई के फेस पर रेडनेस हो गई थी। तभी यहाँ पर येंजी उस आइस को कपड़े में डालकर उसके चेहरे की सिकाई करने लग जाता है। यहाँ पर उससे कहता है आज जो तुमने अपने साथ होने दिया ऐसा खुद के साथ कभी मत होने देना। पर जुई कहती है कोई बात नहीं, आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बदले जो कुछ भी मुझे मिला है उसके बदले ये सब तो वर्थ इट है। यहाँ पर येंजी उससे कहता है लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। यहाँ पर आइस लगाने के बाद उसका फेस पकड़ता है और उस पर फूंक मारने लग जाता है। यहाँ पर वो उससे कह रहा था तुम्हारा फेस तो और ज्यादा रेड हो गया। पर जुई उसको बताती है वो पानी बहुत ज्यादा गर्म था ना, और ये बोलकर वो वहाँ
वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में हम रूही हुआ को एक पर्सन के साथ में देखते हैं, पर वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी। पर वो उस पर्सन से कहती है जल्दी से पता लगाओ क्या उसने कुछ किया है। इस पर वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, जो कुछ भी तुम कहोगी मैं वही करूंगा। फिर रूही हुआ उससे कहती है ये अच्छी बात है, तब तक के लिए इंतजार करो जब तक मैं उस अनलकी विडो से रिड आउट होती हूँ एंड मुझे इक्विटी मिल जाएगी, हम कंपनी भेज देंगे, उसके बाद यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इस पर तो वो पर्सन जी चुआन उसको किस करने लग जाता है। हम देखते हैं दूर से ये सब कुछ रूही तो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही होती है, पर रूही हुआ को फील हो जाता है कोई तो है। यहाँ पर वो आवाज लगाकर कहती है कौन है वहाँ पर। यहाँ पर जी चुआन कहता है बेबी शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूही हुआ तो फिर भी देखने के लिए आती है। यहाँ पर येनजी आकर चुई को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। पर रूही हुआ जब बाहर आकर देखती है लेकिन उसको तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। उसके बाद हम चुई और येनजी को देखते हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे, पर रूही हुआ को अभी भी फील हो रहा था कि कोई तो है। यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कोई वहाँ पर है, पर हम येनजी को देखते हैं जिसने चुई को वहाँ पर अपने पास में छिपा लिया था। पर चुई उससे कह रही थी तुम उससे थोड़ी दूर नहीं रह सकते। तो येनजी उससे कहता है हाँ बहुत सारी जगह है ना हमारे पास में, आखिरकार तुम सोच क्या रही हो। इस पर चुई उससे कहती है तुम बिल्कुल शेमलेस हो। यहाँ पर दूसरी तरफ तो रूही हुआ बार बार कही जा रही थी वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है। येनजी ने तो चुई को अपने पास छिपा रखा था। देखते हैं रूही हुआ उन दोनों को पकड़ ही लेती, तभी वहाँ पर जी चुआन आ जाता है उसके पास। तो उसे पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, पर तो वो उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है जरूर तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, ये भी खुद को इस तरीके से मत डराओ। इस तरीके से जी चुआन तो रूही हुआ को अपने साथ ले जाता है। तो चुई और येनजी तो एक दूसरे के साथ वहाँ पर उसे छिपने में कामयाब हो जाते हैं। पर येनजी उससे कहता है अब तो हट जाओ, अब तो मेरे ज्यादा क्लोज आ रही हो। हम देखते हैं रूही हुआ को फिर से फील होता है कि वहाँ पर कोई तो है। एकदम से यहाँ पर येनजी तो चुई को किस कर देता है उसको नीचे करने के लिए। पर रूही हुआ उन दोनों को देखने के लिए आई रही थी, तभी हम देखते हैं जी चुआन उसको फिर से रोक लेता है। कहता है तुम तो बस ओवर थिंक कर रही हो, जल्दी चलो ना मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पा रहा। ये बोलकर वो उसको किस करना शुरू कर देता है। इस तरफ हम येनजी को देखते हैं जो चुई को किस कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं चुई तो वहाँ से उठकर चली जाती है। इस सीन में हम रूही हुआ को देखते हैं जो यहाँ पर चुई को घर से बाहर निकाल रही थी। तो वो उससे कह रही थी वार्निंग पीरियड अब खत्म हो चुका है, चलो अब ये अपना नाटक खत्म कर दो। हमारी शेन फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, तुम जैसी को तो हम बिल्कुल भी रेज नहीं करेंगे, चलो अब निकल जाओ यहाँ से। ने सुना नहीं अभी के अभी। पर हम चुई को देखते हैं जो अपना सामान संभाल रही थी। यहाँ पर रूही हुआ से कहती है अब टाइम आ चुका है कि तुम इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, इस तरीके से मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी। और वैसे भी जो इंसान जेल में है मैं उसका भी तो ख्याल रख ही रही हूँ ना। मैं तुम्हें बता दूं इस जिंदगी में तो तुम्हारे डैड बाहर नहीं आ पाएंगे। पर तो चुई उससे कहती है देखो तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे डैड बाहर आएंगे या नहीं इस चीज से तो तुम बिल्कुल भी मतलब मत रखो, वो खुद से इस बारे में बात कर लेंगे। पर तो रूही हुआ हंसती है और कहती है कोर्ट का फैसला आ चुका है, यहाँ पर इस तरीके से मुझसे बकवास करने का तो अब कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर चुई उससे कहती है अब तुम देखो मैं क्या करके दिखाऊंगी। पर रूही हुआ को भी चुई की इस बात से तो गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर चुई तो अपना लगेज लेकर वहाँ से चली जाती है। पर हम देख पाते हैं येनजी तो ये सब कुछ ऊपर से देख रहा था। ये सब कुछ देखकर वो काफी एंजॉय कर रहा था और उसके हाथ में यहाँ पर एक हेयर पिन भी होती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं चुई अपने भारी लगेज को लेकर जा रही होती है। हम देख पाते हैं उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब भी थी। पर रूही हुआ की वो बातों को और अपने साथ हुए बिट्रेयल को याद कर परेशान हो रही होती है। यहाँ पर चुई तो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो बैठकर रोने लग जाती है। फिर यहाँ पर उसके पास में येनजी आता है। यहाँ पर जब वो येनजी को देखती है तो उसके साथ में बिताए हुए टाइम को याद करने लग जाती है। वैसे येनजी उसका साथ देने के लिए उसके साथ हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। यहाँ पर तो चुई बस रोए जा रही थी और येनजी उससे कहता है चलो हमें कहीं चलना चाहिए, इसको भी एक ऑपरेशन का पार्ट समझ सकती हो, यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम येनजी को देखते हैं जो चुई को अपने साथ कार में ले जा रहा होता है। पर चुई तो सो गई थी और यहाँ पर वो अपना सर येनजी के शोल्डर पर रख लेती है। यहाँ पर वो याद करता है ये सब कुछ उसके साथ पहले भी हुआ है, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में थे और यहाँ पर वो अपना पास्ट याद करने लग जाता है। जैसे चुई पार्क में एक बार बुक पढ़ रही थी और उसको नींद आने लग जाती है। यहाँ पर येनजी तो तुरंत अपने शोल्डर को उसके पास लेकर आता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। सबके बीच में यहाँ पर चुई की हेयरपिन भी नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं येनजी उस हेयरपिन को उठाकर अपने पास ही रख लेता है। तो ये वही हेयरपिन थी जो येनजी अपने हाथ में देख रहा था। हम येनजी को देखते हैं जो चुई को अपने साथ एक जगह पर ले आया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं चुई तो कुछ ड्रंक हालत में थी। यहाँ पर वो अभी भी रुकी नहीं थी। वो एक ग्लास लेकर उसमें विस्की पोर करने की कोशिश करती है, पर वो ग्लास गिरने वाला था और येनजी को डर था कि ये ग्लास इसके ऊपर ही गिर जाएगा, इसके चलते चुई को तो चोट लग जाएगी। हम देखते हैं येनजी तो तुरंत ही अपनी व्हील चेयर को छोड़कर उठ खड़ा होता है और यहाँ पर चुई को संभालता है। यहाँ पर तभी हम देख पाते हैं कि येनजी के पैर तो बिल्कुल ठीक थे और यहाँ पर तो वो चल भी सकता था। चुई जो कि पूरे नशे में थी यहाँ पर वो येनजी को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पानी पीना है। ये बात बोलकर चुई तो कांच के ऊपर पैर रखने वाली थी। यहाँ पर येनजी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर चुई तो उसके काफी नजदीक आ जाती है और उससे कह रही थी तुम्हें से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। येनजी तो चुई को उठाकर अपने साथ ले जाता है। देन हम देखते हैं वो उसको उठाकर बेड पर लिटा देता है। यहाँ पर चुई तो उसको अपने नजदीक कर लेती है क्योंकि वो नशे में थी, तो उससे पूछती है तुम कौन हो और मेरी बार बार मदद क्यों करते रहते हो। और इतना बोलने के बाद चुई तो सो जाती है। यहाँ पर येनजी तो उसका सर सहलाता रह गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं और यहाँ पर येनजी चुई के लिए हैंगओवर टी बना रहा होता है। यहाँ पर चुई जब डाउन स्टेयर्स आती है तो वो येनजी को जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखती है तो यहाँ पर वो एकदम हैरान थी। उसके बाद येनजी वो ग्लास में टी लेकर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उससे कहता है शायद तुम भूल गई कि कल रात तुम मेरे घर पर कैसे आई थी। यहाँ पर चुई तो रात की बात को याद करने लग जाती है। देन वो उससे पूछती है रात क्या तुमने मेरे क्लोथ चेंज
किए थे। इस पर यंजी कहता है इस बारे में तुम चिंता मत करो। यहाँ पर जोई उससे पूछती है तुम्हारे पैर खराब है, इस बात का नाटक क्यों करते हो तुम। इस पर वो उसको बताता है कि मेरे पैर पे बहुत पहले चोट लग गई थी और वो कुछ टाइम पहले ठीक हो गई। इस पर जोई उससे कहती है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर वो रिप्लाई करता है सर्वाइवल के लिए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है ड्रामा में, जहाँ पर यंजी की मॉम की डेथ हो गई थी, वो अपने एक्सीडेंट से भी डील कर रहा था। तभी यहाँ पर वो रुई हुआ और उसके बेटे एनजी की बातें सुन लेता है। यहाँ पर एनजी को वो बताती है कि मैंने तुम्हारी और चुई की शादी तय कर दी है। इस पर एनजी कहता है लेकिन मेरा बड़ा भाई यंजी उसे पसंद करता है और अगर उसे पता चला तो। इस पर तो रुई हुआ कह देती है उसके पैर खराब है और वो यही डिजर्व करता है। यहाँ पर यंजी ने भी कुछ नहीं बोला था क्योंकि वो भी अपनी कंडीशन से अच्छी तरीके से वाकिफ था, और यहाँ पर वो अपनी दिल की बात दिल में दबा कर रखता है और ये सब कुछ हो जाने देता है कि वो नहीं चाहता था कि चुई को उसकी वजह से कोई भी परेशानी हो। प्रेजेंट में यहाँ पर वो चुई से कह रहा था अगर वो लोग मुझे इस कंडीशन में देखेंगे तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं बनेंगे, और तो और मैं अपनी मॉम का बदला भी उन लोगों से लेना चाहता हूँ। पर तो चुई उससे कहती है इसका मतलब इस सब में तुम्हारी मॉम का बदला लेना था, तुमने सिर्फ मेरी ही मदद नहीं की बल्कि तुम अपनी मॉम का बदला भी लेना चाहते हो। यहाँ पर यंजी चुई को वो हैंगओवर टी देता है ये कहते हुए कि ये तुम्हारे पेट के लिए ठीक है। यहाँ पर चुई भी वो टी एक्सेप्ट कर लेती है। चुई उससे कहती है हम दोनों एक नाव पर सवार हैं, बेहतर रहेगा कि हम लोग आपस में डिस्कस कर लें कि हम लोग को आगे क्या करना है। चुई कहती है मेरे अकाउंट्स का अनफ्रोजन होने का वेट करो, उसके बाद मैं एक स्टेबल जगह ढूंढ लूंगी और वहाँ पर चली जाऊंगी और तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इस पर यंजी उससे कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो और इसे भी प्लान का एक पार्ट ही समझो, क्योंकि रुई हुआ ने तो सारे शहर में ये खबर फैलाई दी है और तुम और कहीं जा भी नहीं सकती हो क्योंकि वो तुम्हें बहुत बुरी स्टेट में देखना चाहती है। अगर यहाँ पर तुम रहती हो तो ये तुम्हारे लिए काफी सेफ है और इसका रुई हुआ पर भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे खिलाफ कुछ स्कैंडल्स भी क्रिएट कर दे। इतनी बात बोलने के बाद वो एक तरफ हो जाता है और यहाँ पर जुई के दिमाग में चल रहा था मेरे बारे में क्या मैं हमेशा से इसके प्लान का एक पार्ट थी। देन जुई उसको हैंगओवर टी के लिए थैंक्स बोलकर स्टेयर्स पर चली जाती है और यंजी उसको जाते हुए देख रहा था। उसके बाद हम जुई को रुई हुआ के पास देखते हैं। यहाँ पर रुई हुआ बैठी हुई थी और उसके पास कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स भी थे। अभी यहाँ पर रुई हुआ कुछ फोटोज उन शेयर होल्डर्स को दे देती है और कहती है देखो इसे, अभी तक इसके पति के चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और इसने तो उसके ओल्डर ब्रदर के साथ रहना भी शुरू कर दिया। इतनी बेशरम है ये कि शेयर होल्डर्स जो फोटोग्राफ देख रहे थे वो जुई और यंजी के जो थे। देन रुई हुआ शेयर होल्डर से कहती है कि ये सारी इमोरल चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि इस सब से हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ सारे शेयर होल्डर्स ये करें कि इससे सारे शेयर्स ले लिए जाएं, साथ ही साथ उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी रिमूव कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं यंजी वहाँ पर अपनी व्हील चेयर से आ जाता है और कहता है फोटोज तो काफी बढ़िया हैं लेकिन फैक्ट्स वो नहीं है जो मिसेस जाओ ने बोले हैं अभी तक। असल में जुई ने मुझे सीड्यूस नहीं किया बल्कि बात यह है कि मैं ही उसे परस्यू कर रहा था। यहाँ पर तो सभी लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी यंजी जोर से बोलता है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं आप लोग को बता दूं मिसेस जाओ यहाँ पर इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो बाकी के शेयर्स को ले सके। इस पर रुई हुआ उससे कहती है तुम सही में मुझे थ्रेटन कर रहे हो, वो भी इस लो क्लास वुमेन की वजह से। ये जुई हमारे सर्वेंट की डॉटर है, कम से कम तुम्हें इस बारे में तो सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी है। तो यहाँ पर जुई कहती है रुई हुआ क्या ये नाटक करते हुए तुम थकी नहीं हो? तुम यहाँ पर इमोरल की बात कर रही हो, असल में करप्शन के रूल में तो सबसे ज्यादा फिट तुम बैठती हो। इसके बाद हम देखते हैं जुई यहाँ पर अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें रुई हुआ बोल रही थी बस एक बार मैं उस अनलकी विडो से अपना पीछा छुड़वा लूं, उससे एक बार डील करने के बाद इस बेकार सी कंपनी को तो मैं बेच दूंगी। इस पर तो रुई उस समय को याद करने लग जाती है और वो सोचती है इसका मतलब जुई उस टाइम पर सही में वहाँ पर थी। सभी लोग वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बात करने लग जाते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा गलत है, ये रुई हुआ सारे के सारे शेयर्स अपने मजे के लिए लेना चाहती है। अब यहाँ पर रुई हुआ खड़ी होती है और कहती है ये तो बस एक रिकॉर्डिंग है, जुई की झूठी बातें हैं बस, और जुई यहाँ पर तुम अपनी तरह सबको झूठा मत समझना, और क्या पता तुमने इसको फेक बनाया हो, कोई पुख्ता सबूत यहाँ पर तुम प्रोवाइड करो। देन यहाँ पर यंजी कहता है रुई हुआ यहाँ पर कंपनी के सारे सामान को हड़पने के लिए आरोपी है और इसलिए मैं उसको चेयरमैन की पोजीशन से सस्पेंड कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने से पहले मैं अपने 33% शेयर्स को शेन ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा हूँ और साथ ही के साथ रुई हुआ के शेयर्स को भी ट्रांसफर किया जाता है। ये सारे शेयर्स हम जुई को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिस जुई के पास कंपनी के 51% शेयर्स आ गए हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी वो इस शेन ग्रुप की लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और अब जुई के पास में सारे के सारे राइट्स हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और हम देखते हैं रुई हुआ को तो ये सब को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके हाथ से तो सारी चीजें रेत की तरह फिसल रही थी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जुई आगे बढ़ती है और कहती है मैं ये कमांड देती हूँ अभी के अभी रुई हुआ को बोर्ड ऑफ चेयरमैन की पोजीशन से हटाया जाए, जैसा कि उन्होंने इस कंपनी को भी हार्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, तो उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई जाए। तब यहाँ पर एक शेयर होल्डर खड़ा होता है और कहता है सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ पर दूसरी शेयर होल्डर भी कहती है बेहतर ही होगा कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और फिर रुई हुआ से कहती है प्लीज इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करो। यहाँ पर रुई हुआ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए अपना जरा सा मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सभी शेयर होल्डर्स भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जुई यंजी से पूछती है ये तुमने क्यों करा? सारे के सारे शेयर्स तुमने मुझे ट्रांसफर कर दिए, क्या यही वो तरीका है जिससे तुम रुई हुआ के साथ डील करोगे? तभी यहाँ पर यंजी कहता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो? मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, नहीं तो कम से कम मुझे एक्ट तो करना चाहिए कि मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पर फिर वो हंसते हुए कहने लग जाता है भरोसा
ऐसा करो। एंड जुई यहाँ पर उसके क्लोज आती है और उससे कहती है मेरे पास में रोमांस का कोई टाइम नहीं है और थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। और हम देख पाते हैं यहाँ पर वो अपनी हील से उसके पैर को भी दबा रही थी और इसको ये सब कुछ बोलने के बाद जुई वहाँ से चली जाती है। और इधर हम येंजी को देखते हैं, उसके पैर में तो दर्द हो रहा था। अगले सीन में हम येंजी को घर पर बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर जुई जब वापस आती है तो येंजी उससे कहता है तुम आ गई वापस। यहाँ पर जुई जा रही होती है तभी येंजी तुरंत खड़ा होकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और उसे कहता है मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैं बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन यहाँ पर जुई तो खुद को उससे छुड़वा कर जा रही होती है और लेकिन यहाँ पर उसको रोकते हुए कहता है आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जुई तो उससे फिर भी अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब वो स्ट्रेस करती है तो येंजी एक बार फिर से बोलता है कि मैं गलत था। तब यहाँ पर वो उससे कहती है जब मुझे एविडेंस मिल जाएगा अपने डैड की इनोसेंस का तब से हमारे बीच का ये कॉपरेशन भी खत्म हो जाएगा। इस पर येंजी तो उसको एक ताना दे देता है जिससे सुनकर वो भी हैरान हो गई थी। यहाँ पर जब उसको पलट कर देखती है तो वो एकदम से सोफे पर बैठकर जाकर अपनी कॉफी पीने लग जाता है। इसके बाद हम येंजी को देखते हैं जो किचन में कुछ काम कर रहा था। तभी यहाँ पर जुई उसके पास आती है। यहाँ पर जब वो नोटिस करती है कि येंजी तो उसी की तरफ देख रहा है तो इस पर तो वो उल्टे पैर ही लौटकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद येंजी और जुई तो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रहना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जुई जब भी कभी लेट आती तो यहाँ पर येंजी तो डेस्परेटली उसका वेट किया करता था। एक दिन वो इसी तरीके से लेट आई हुई थी और यहाँ से वो दबे पैर अपने रूम में जाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर येंजी उससे पीछे से पूछता है ये कौन सा टाइम हुआ घर पर आने का। तभी यहाँ पर जुई उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम इतनी रात तक जगे हुए हो, मेरा इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर येंजी तो अपनी वॉच को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, यहाँ पर उसको वॉल के अगेंस्ट कर देता है और उससे कहता है तुम पूरे 4 दिन और 17 घंटे से मुझसे छुप रही हो, आखिरकार कब तक तुम मुझसे इस तरीके से छिपती रहोगी। क्योंकि येंजी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो उसका सर दीवार से टकरा जाता है और एकदम से यहाँ पर वो सो गया था। तभी जुई यहाँ पर समहाउ उसको संभालती है और अपना सहारा देते हुए उसको बेडरूम तक लेकर आती है और उसके बेड पर उसको लिटा देती है। यहाँ पर येंजी की नींद खुलती है और वो उससे पानी मांगने लग जाता है और जुई भी तुरंत पानी लेने के लिए चली गई थी। उसके बाद हम देखते हैं येंजी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तभी यहाँ पर तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जुई के घर पर लौटने से पहले भी वो अपने फेस पर ड्रायर लगा रहा था ताकि जिससे जुई को लगे कि उसको फीवर हो गया है। यहाँ पर जब उसको एहसास होता है कि जुई आ गई है तो वो एकदम से अनकॉन्शियस होने का प्रिटेंड करता है। यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आई थी और अपना सहारा देकर उसको बिठाती भी है और फिर वो उसको पानी भी पिलाती है। उसके बाद यहाँ पर वो उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम आराम करो। यहाँ से जुई तो जाने को थी लेकिन यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा ही लेता है। तभी जुई उससे कहती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें फीवर है इसलिए तुम्हारे लिए दवाई ले आती हूँ। और यहाँ पर येंजी तो बच्चों की तरह कह रहा था दवाई तो कड़वी होती है। इस पर जुई उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए पॉरिज बना देती हूँ। फिर यहाँ पर येंजी उससे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई कैंडी नहीं है। उसकी इस बात पर जुई तो उसे देख रही होती है। उसके बाद हम जुई को देखते हैं जो कि पॉरिज बना रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम जुई को देखते हैं जो उसका ध्यान रखते हुए येंजी के साइड में ही सो जाती है और यहाँ पर येंजी तो उसे देखकर खुश हो रहा होता है। यहाँ पर जब वो उसके बाल सहलाने को होता है तभी वो एकदम से उठ जाती है। इस पर तो वो खुद सोने का प्रिटेंड करने लग जाता है। इसके बाद जुई तो यहाँ पर उसका माथा टच करके उसका टेम्परेचर देखने लग जाती है। यहाँ पर वो सोच रही थी इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल हो गया, इसका फीवर तो बहुत जल्दी उतर गया। तभी यहाँ पर वो उठने की कोशिश करने लग जाती है लेकिन यहाँ पर तो वो येंजी के ऊपर ही गिर गई थी और फिर येंजी भी एकदम उठ जाता है। तभी यहाँ पर जुई उसको देखकर कहती है तुम उठ गए। तभी यहाँ से जुई तो उठकर जाने लग जाती है। तभी यहाँ पर येंजी तो उसको पकड़कर बेड की साइड पर लिटा देता है और कहता है तुम सारी रात मेरा बस ख्याल रखने वाली हो। इस पर जुई उससे कहती है मैंने सब ये इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो और मैं तुम्हारा बस ऐसे ही फालतू में ख्याल नहीं रखने वाली हूँ। इस पर तो येंजी उससे कहता है क्या तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं है। और यहाँ पर वो उसके क्लोज आने लग जाता है और यहाँ पर जुई को भी उसका क्लोज आना बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं येंजी तो उसके बालों को उसके कान के पीछे कर देता है और कहता है तुम क्या सोच रही थी मैं तुम्हें किस करने वाला था। इस पर तो जुई उसको साइड में गिरा देती है और यहाँ पर येंजी तो हंसने लग जाता है और जुई उससे कह रही थी तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ पर जब वो उठकर जाने लग जाती है तो येंजी तो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर वो साइड से तो चली जाती है लेकिन उसने अपने शूज वहीं छोड़ दिए थे तो नंगे पैरी वहाँ से चली गई थी और येंजी वहाँ पीछे से कह रहा था मुझे तुम्हारे ये शूज नहीं चाहिए। इसके बाद हम सीन ऑफिस का देखते हैं और यहाँ पर हमें बताया जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा किया है और इसमें पता चला है कि रुई हुआ जब चेयरमैन थी उसने सीएफओ जी चौहान के साथ में अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और उसने उसके साथ मिलकर पूरे के पूरे 120 मिलियन युआन का घोटाला भी किया। तब यहाँ पर रुई हुआ बीच में बोल पड़ती है तुम बस इस तरीके से मुझे फ्रेम कर रही हो ताकि तुम सारे शेयर्स को एक्वायर कर सको। मैं क्या लगता है यहाँ पर हर कोई इंसान स्टूपिड है। जी चौहान भी यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है बिल्कुल सही, तुमने यहाँ पर बस ये ट्रैप सेटअप किया है ना, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी ताकि तुम शेन फैमिली को टेक ओवर कर सको और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और ये बोलते हुए बड़े गुस्से में वहाँ पर रखा हुआ कांच का पेपर वेट जुई के ऊपर फेंकने वाला था। यहाँ पर येंजी जो कि व्हील चेयर पर था वो एकदम से खड़ा होता है और यहाँ पर जुई को संभालता है और इस सब की वजह से वो पेपर वेट तो येंजी की पीठ पर लग गया था और ये देखकर तो सभी लोग हैरान थे कि येंजी एकदम से खड़ा कैसे हो गया। यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं इसके पैर तो एकदम ठीक है। यहाँ पर रुई सोच रही थी कि इतने लंबे समय से बस प्रिटेंड कर रहा था कि इसके पैर खराब है और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद रुई हुआ के दिमाग में तो खिचड़ी पकने लग जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर वो हंसते हंसते खड़ी होती है और कहती है वाह शेन येंजी, मैंने सही में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम तो बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ की तरह अच्छा नाटक कर लेते हो। तुमने जानबूझकर डिसेबल होने का प्रिटेंड करा ताकि तुम्हारे पास में चांस हो शेन फैमिली के एसेट्स को रिक्लेम करने का। के बाद यहाँ पर रुई हुआ शेयर होल्डर से कहने लग जाती है जरा ध्यान से देखो इसको, पहले इसकी मॉम विक्टिम होने का प्रिटेंड कर रही थी ताकि वो शेन फैमिली के शेयर्स
शेयर्स ले सके और अब उसका बेटा भी ऐसा ही कर रहा है। ये और इसकी माँ दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर उसके साथ साथ जी चुआन भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और बोलते बोलते ये तक कह देता है कि एनजी का जो एक्सीडेंट हुआ होगा ना उसमें भी इन लोग का ही हाथ होगा। इस पर तो सारे शेयर होल्डर्स बात करने लग जाते हैं, भला ये खुद के भाई को कैसे मार सकता है। इस पर चुई कहती है यहाँ पर फेक एलिगेशंस मत लगाओ। तब यहाँ पर रुई हुआ कहती है ये आदमी जो कि लाचार होने का प्रिटेंड कर रहा है खुद के फायदे के लिए, और तुम जो कि अपने पति की मौत के बाद इसके साथ रहने लग गई, तो कहूंगी कि तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ में हुकअप कर रहे हो। तुम दोनों मिलकर बस शेन फैमिली के सारे शेयर्स को एक्वायर करना चाहते हो। पर शेयर होल्डर्स भी इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। सबका शोर सुनने के बाद यहाँ पर येंची जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम सबके सब चुप हो जाओ। अभी यहाँ पर वो बताता है मेरे पैर 3 साल पहले रिकवर हो गए थे, लेकिन मेरे पास खुद के रीजंस थे जो ये चीज मैंने बाहर नहीं बताई। लेकिन यहाँ पर जो मेरे ब्रदर के मर्डर के लिए मुझे ब्लेम किया जा रहा है ये चीज मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पर हम येंची को देखते हैं, पेपर वेट लगने की वजह से उसकी पीठ पर तो चोट लग गई थी। यहाँ पर वो अपनी शर्ट उतारकर उसको देख रहा होता है, तभी पीछे से चुई आ जाती है। यहाँ पर उसके पास में आकर कहती है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। यहाँ पर वो उसका शुक्रिया करता है और हम देखते हैं चुई भी उसके घाव पर दवाई लगाने लग जाती है। यहाँ पर वो कहती है आफ्टर ऑल तुम मेरी वजह से इंजर्ड जो हुए हो। उसके बाद चुई को यहाँ पर येंची के ऊपर एक और घाव दिखाई देता है, तो येंची बताता है ये घाव मुझे बचपन में लगा था। इस पर चुई याद करने लग जाती है कि उस दिन जिस पर्सन ने मुझे कार से उतारा था वो कोई और नहीं बल्कि येंची था। फिर यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है क्या दो इंसानों के पास में एक जैसे स्कार्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो यही सब कुछ सोचते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ कर रही थी। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को रिपोर्ट दिखाती है और उसको पता चलता है कि उस दिन उसको हॉस्पिटल एक येंची नाम का बंदा लेकर आया था। उस पर तो चुई यहाँ पर एक्सीडेंट वाला दिन याद करने लग जाती है। यहाँ पर उसको कंफर्म हो जाता है कि उस दिन उसको किसी और ने नहीं बल्कि येंची ने ही कार से बाहर निकाला था। इसके बाद हम चुई को देखते हैं जो रास्ते से जा रही होती है। यहाँ पर वो एक टाइम के लिए रुक जाती है। यहाँ पर वो सोच रही थी कि उसने एक बहुत ही गलत इंसान से शादी कर ली और इसके साथ ही वो 5 साल तक उसके साथ फंसी भी रह गई। सामने से एक कार आ रही थी और वो उसे हर्ट हो चुकी थी, तभी यहाँ पर येंची आ जाता है। यहाँ पर वो एक बार फिर से चुई को बचाता है। अभी हम देखते हैं वो उसको साइड में कर कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो चुई उससे कहती है हाँ मैं अपनी जान को दाव पर लगा रही थी क्योंकि मेरा फेथ तो ऑलरेडी सेट है, तो कैसा रहेगा कि मैं इस दुनिया से पहले ही चली जाऊँ। उस पर तो येंची चुई के ऊपर चिल्ला देता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको देखकर खुद को शांत करता है। फिर यहाँ पर चुई उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उस पर येंची उससे कहता है तो ये क्या मैं तुम्हें सच बता दूं तो उसके बाद तुम क्या चॉइस अपनाने वाली हो। यहाँ पर हम देखते हैं चुई इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर येंची उसको कंसोल करने के लिए हक कर लेता है और वो उसको बताता भी है कि काफी साल पहले मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उससे भी पहले जब तुमने मेरे ब्रदर से शादी कर ली थी। यहाँ तक तुम येंची से जब मिली थी उससे भी पहले से मैं इतना ब्रेव नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही मेरे पैर खराब हो गए थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे रातों रात अब्रॉड भेज दिया गया ताकि वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो सके, और जब मैं अब्रॉड से वापस आया तब तक तुम्हारी एंची से शादी भी हो चुकी थी। यहाँ पर चुई उससे पूछती है तो आप इस पर येंची कहता है क्या, तो वो कहती है तुम अब थोड़े ब्रेव क्यों नहीं हो जाते हो। यहाँ पर तो येंची उसको एकदम से किस कर देता है, तभी चुई यहाँ पर इमोशनल होते हुए उसे हक कर लेती है और यहाँ पर वो भी उसको हक कर रहा था। हम देख पा रहे थे कैसे वो एक दूसरे के साथ काफी इमोशनल हो रहे थे। येंची को तो अपना पहला प्यार वापस मिल गया था। अगली सीन में हम रुई हुआ और जी चुआन को साथ में देखते हैं। यहाँ पर रुई हुआ जी चुआन को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है इसमें से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दो। हम देखते हैं यहाँ पर तो वो तिजोरी में से पैसे निकाल कर अपने बैग में रख रही थी, तो जी चुआन उस डेटा को डिलीट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी चुआन एक कॉल करता है और कहता है तुम लोग अब अंदर आ सकते हो। यहाँ पर हम साइड बाय साइड देखते हैं कि चुई और येंची कुछ लोग के साथ में वहाँ पर आ रहे होते हैं। जब लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो जी चुआन यहाँ पर चुई के हाथ में लैपटॉप दे देता है और यहाँ पर जी चुआन उसके पीछे जा रहा होता है, तभी येंची उसको रोक देता है। यहाँ पर येंची और चुई के साथ में शेयर होल्डर्स आए हुए थे। यहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स जब वो डेटा चेक करते हैं तो कंफर्म कर लेते हैं कि रुई हुआ ही गलत है। यहाँ पर चुई भी सब कुछ एक्सपोज कर देती है कि किस तरीके से रुई हुआ यहाँ पर काफी लंबे टाइम से फ्रॉड कर रही थी इस कंपनी में और अपने बेनिफिट के लिए पैसे निकाल रही थी। इसने तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करा है। तो शेयर होल्डर्स भी लैपटॉप पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ पर रुई हुआ के पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी। अभी यहाँ पर वो जी चुआन से कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। अभी यहाँ पर येंची उससे कहता है तुम्हें अभी तक जी चुआन की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है ना। अभी जी चुआन उससे कहता है तुम्हें मेरा नाम कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। इस पर रुई हुआ कहती है तो वो तुम हो, तुम बेटे हो उस चैन हुआन के। यहाँ पर जी चुआन रुई हुआ से कहता है तुम भूल गई चैन हुआन ने तुम्हारा साथ तो बहुत बुरे वक्त में दिया था, लेकिन जैसे ही मेरे डैड का मुश्किल समय आया तुमने उनको डिवोर्स दे दिया। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि उसी पर्सन का बेटा तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। रुई हुआ ये सब कुछ तुम्हारे साथ में कर्म हुआ है, तुमने असल में अपने खुद के बेटे को अपने हाथों से मार डाला। तभी यहाँ पर रुई हुआ से कहती है तो जी चौहान तुमने इस तरीके से अपने डैड की मौत का बदला लिया है और तुम्हारे डैड वो तो मरना ही डिजर्व करते थे। आखिरकार वो पर्सन मेरे रास्ते का कांटा जो था। तभी यहाँ पर येंची बोलता है तो मेरी मॉम का क्या। पर रुई हुआ कहती है मिसेस शेन की पोजीशन को एक्वायर करने के लिए उस औरत का मरना बहुत ज्यादा जरूरी था। पर चुई मैं तुम्हें बता दूं मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हारे डैड को जेल भिजवाया। यहाँ पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कभी भी अच्छा एंड नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, कहते हैं रुई हुआ तुमने अभी के अभी सारे के सारे अपने क्राइम्स को एडमिट किया है। जो मटेरियल हमें रिसीव हुआ है उस हिसाब से तुम्हारे ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं वो सारे के सारे सही हैं और इसी के बिहाफ पर हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रुई हुआ को हथकड़ी भी पहना दी जाती है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जी चौहान को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर चुई सारे शेयर होल्डर से कहती है यहाँ पर जो कुछ भी आज हुआ उस
उस बारे में आप सभी को एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगी और फिलहाल के लिए आप सभी लोग जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी चले जाते हैं। वहाँ से सभी के जाने के बाद येंची यहाँ पर चुई को हक कर लेता है। अभी चुई यहाँ पर एंची के डेथ के बारे में येंची से पूछती है। वो कहता है उसकी डेथ कोई एक्सीडेंट ही हो, लेकिन इस सब के चलते उसको उसका कर्मा मिल गया। अभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी चुआन रुई हुआ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था। अभी यहाँ पर पीछे से येंची आ जाता है। जी चुआन तो उसे देखकर हैरान था और तभी येंची उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो बातें बनाने लग जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पर बॉस के जरूरी काम से आया था। अभी यहाँ पर येंची उससे कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी रुई हुआ के एनिमी हो और एक इंसान के दो दुश्मन आपस में दोस्त बन सकते हैं, तो कैसा रहेगा कि हम लोग कॉपरेट करें। अभी येंची उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और जी चुआन भी उससे अपना हाथ मिला लेता है और यहाँ पर येंची ने उसको ये भी बता दिया था कि वो चल भी सकता है। प्रेजेंट में ये सब कुछ वो चुई को बता रहा था और यहाँ पर वो चुई को हक कर लेता है। यहाँ पर चुई उससे कह दिया इसका मतलब तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। फिर येंची कहता है हाँ, और तुम कभी भी मेरा प्यादा नहीं थी। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफी खुश थे। अभी यहाँ पर येंची चुई से कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम्हारे साथ में वो सब कुछ एक्सपीरियंस करूंगा जो मैंने मिस कर दिया। अभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे थे और इन्होंने एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। हम देखते हैं यहाँ पर चुई जब उठती है तो येंची की नोज को टच करने लग जाती है। इस पर येंची भी तभी उठ जाता है। यहाँ पर चुई तो उसको देखकर शर्मा रही थी, तभी येंची उसको ऐसे हाल में देखकर उससे पूछता है तुम अभी भी मुझसे शर्मा रही हो। यहाँ पर चुई उसको किस करती है और वो भी उसको किस बैक करता है। यहाँ पर येंची ने तो उसे ब्लैंकेट में कवर कर लिया था। अगले सीन में हम येंची को ऑफिस में देखते हैं और तभी यहाँ पर चुई उसको कुछ पेपर्स ला कर देती है। यहाँ पे येंची उन पेपर्स को देखता है और उससे कहता है तुम मुझे ये सब दे रही हो। फिर चुई उससे कहती है तुमने मुझे पहले सारे के सारे शेयर्स दे दिए थे, तब तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि तुम मुझे शेयर्स क्यों दे रहे हो। यहाँ पर येंची उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब कुछ देना जरूरी नहीं था, तो जब मैं तुम्हें धोखा दे दूं। फिर चुई उससे कहती है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर येंची उसको टेबल पर बिठा देता है और कहता है तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो। इस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल। यहाँ पर वो उसको हक कर लेती है और कहती है अब ये कंपनी बिल्कुल क्लीन लोगों के हाथों चलेगी। यहाँ पर येंची उसको बताता है शुरू से लेकर आखिर तक मैं इस ग्रुप को नहीं बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। फिर चुई कहती है अच्छा, और यहाँ पर इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और चुई उससे कहती है इस कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अभी यहाँ पर चुई उसको रोकती है और कहती है अभी मुझे अपने डैड को लेने के लिए जाना है। तो ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले कहती है तुम अपने फादर इन लॉ से मिलो तो उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन जमाना। उसके बाद अगले सीन में हम येंची को उसकी मॉम की ग्रेव पर देखते हैं। यहाँ पर वो कह रहा था अब सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर चुई भी उसके साथ में थी और यहाँ पर येंची अपनी मॉम से कहता है अब आप आराम से रहिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर उसकी मॉम की ग्रेव पर सजदा करते हैं। यहाँ पर साइड में एंची की भी ग्रेव थी और चुई वहाँ पर भी जाती है। यहाँ पर वो फ्लास्क रख देती है और उसके दिमाग में चल रहा था एंची तुम एक अच्छे इंसान तो बिल्कुल नहीं थे, बट स्टिल मैं मरे हुए लोगों के साथ में क्या ही गिला शिकवा रखूं। देन चुई यहाँ पर येंची को देखती है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चुई और येंची को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही वेडिंग ड्रेस में थे और यहाँ पर चुई उसकी बोट ठीक कर रही थी। तभी येंची चुई को एक हेयर पिन दिखाता है। इस पर चुई कहती है हेयर पिन, ये तो काफी देखी देखी सी लग रही है। तो वो उस हेयर पिन को अच्छे से देखती है तो उसको भी याद आ गया था। यहाँ पर वो उस बात को याद करके काफी ज्यादा हंसती है। पर हम देखते हैं येंची वो हेयर पिन चुई को पहना भी देता है। उसके बाद यहाँ पर चुई और येंची का साथ में वेडिंग फोटो शूट होता है। पर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी खुश थे और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।